तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा पालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ओम ह्रीं अब्धिज्ञान बुद्धिरिति प्राप्तेभ्यो नमो दीपजनं करोमि। संस्कृता सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धि पटुभिः सुरलोके नाथैः परे ज्ञान बुद्धिरिति प्राप्तेभ्यो नमो दीपजनं करोमि। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिते पादपीठ स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगततत्त्वोऽहं बालं विहाय जले संस्थितमेन्दुबिम्ब मन्याक एष्यति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अब्धिज्ञान बुद्धिरिति प्राप्तेभ्यो नमः दीपजनं करोमि। गुणानि गुणसमुद्र शशाङ्के कान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोदतिनाकृचक्रम् को वा तरीतुमलिमम्बुनिधिम्बुजाभ्याम्। देखिए 34 नंबर का मंत्र है। ये जल जंतु भय मोचक मंत्र है और प्रॉपर्टी की जो विवाद होते हैं उसका भी ये समाधान करता है। और इसमें हर दीप प्रज्वलन मंत्र के अर्थ दिए हुए हैं इस पुस्तक में। तो ये जो एक बीज से हजारों ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक शब्द के हजारों अर्थ होने की सामर्थ्य होती है। तो आइए हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम ह्रीं अहं बीज बुद्धिरिति प्राप्तेभ्यो नमो दीपजनं करोमि। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं त्वं विगतशक्तिरपि प्रवक्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ये 5वां श्लोक नेत्रों का संहारक है। कोई सा भी नेत्र रोग हो जाए। आजकल लॉकडाउन में बच्चों की मोबाइल से पढ़ाई कर करके आंखें खराब हो गई है, रोशनी कमजोर हो गई है, चश्मे के नंबर बढ़ गए हैं। तो ये 5वें श्लोक को पढ़ें। इसमें बहुत ही अच्छा अर्थ दिया है कि जिस प्रकार एक जो हिन्नी है वो शेर के आगे अपने बच्चे को देखकर अपनी शक्ति का विचार किए बिना उसके आगे आके खड़ी हो जाती है, ऐसे ही भगवान मैं आपकी भक्ति करने के लिए विवश हुआ हूँ। ओम ह्रीं अहं कोट बुद्धिरिति प्राप्तेभ्यो नमो दीपप्रज्वलनं करोमि। सभी लोग बोलेंगे। 6वां श्लोक ये सरस्वती विद्या प्रदायक है। छोटे बड़े सबकी बुद्धि को बढ़ाती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। तो सब बच्चे आ जाएंगे इस 6वें श्लोक पर। जितने भी बच्चे हैं सबको दीजिए 6वें श्लोक पर। सब बच्चे दीपक लगाएंगे क्योंकि ये बच्चों की बुद्धि का विकास करती है। और हर बच्चे को 6वां श्लोक प्रतिदिन कम से कम 6 बार नहीं पढ़ सकते तो 1 बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। बच्चे जब पेपर देने आते हैं 6 बार पढ़ते हैं पेपर में, तो वो कभी भी अपना याद किया हुआ नहीं भूलेंगे, उनको सब कुछ याद आ जाएगा। भावे को भी बुला लो। हाँ जी। अल्पश्रुतं श्रुतिव्रतां परिहास्यताम् तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मान् यत् कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरोधि जैसे एक पद के आधार से संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान करने की सामर्थ्य हमारे रोजगारी में होती है। ओम ह्रीं अहं
पादानुसारी बुद्धिरिद्धि प्राप्तिर्भ्यो नमः दीप प्रज्वलनं करोमि। सतति संस्थिमेनि भव सन्तति सन्निबद्धं पापं चराचरमुपेति शरीरे भाजम् आक्रान्ते लोके मलिनीनमशेषमाशु सूर्यास्तुभिन्नमिव सार्वभौमन्धकारम्। प्राप्तिर्भ्यो नमो दीप प्रज्वलनं करोमि। वेदिनाथ तव संस्थे बलमयेद मारभ्यते तनुयापि तव प्रभाव चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपेति ननोदे बिन्दु। देखिए 8वां श्लोक, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे सारे अनिष्ट को दूर करने वाला है। अनिष्ट मतलब अभी कोरोना काल में सबके व्यापार धंधे मंदे पड़ गए, सबको पैसे की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम, ढेर सारी छोटी बड़ी समस्याएं घर में आई, तो उन सभी समस्याओं का निवारण करता है ये 8वां श्लोक। इस 8वें श्लोक की साधना हम कैसे करते हैं, कैसे इसकी चैंटिंग करते हैं, वो ये है कि हम 9 बार श्लोक 108 बार इसकी रिद्धि और हम 27 बार मंत्र इसका पढ़ते हैं। इसका जल मंत्र करके पीते हैं, घर वालों को बुलाते हैं, तो हमारे इसको इधर रख दे। आइए इसका दीप प्रज्वलित करते हैं। एक एक जन आते जाएं, बिना बुलाए आते जाएं और सभी लोग आते जाएं ये करके और दीप प्रज्वलित करते जाएं। ओम ह्रीं दूरा स्वयं बुद्धिरिद्धि प्राप्तिर्भ्यो नमो दीप प्रज्वलनं करोमि। आस्तां तवस्ते बलिमस्ते समस्ते दोषं कृते संकेतामि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रवेव पद्माकरेषु जलजानि विकासे भांजी। ओम ह्रीं दूर स्पष्ट बुद्धिरिद्धि प्राप्तिर्भ्यो नमो दीप प्रज्वलनं करोमि। नात्यद्भुतं भुवने भूषणे भूतेनाथ भूतेरुडेर्भुवन्तमवेष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेने किं वा भूत्याश्रितं यज्ञसमं करोति। ये 10वां श्लोक श्वान विषनाशक है। श्वान मीन्स गौरी, किसी को काट लेता है तो उसके जहर को कम करता है। ये जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे इस 10वें श्लोक को सुनाते रहें तो उसको कुत्ते का जहर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। ओम ह्रीं दूर्घात बुद्धिरिद्धि प्राप्तिर्भ्यो नमो दीप प्रज्वलनं करोमि। मुपयाति जनस्य चक्षु हित्वा पया शशिकरदुग्ध सिन्धो चारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षे। दूर शमत बुद्धिरिद्धि प्राप्तिर्भ्यो नमो दीप प्रज्वलनं करोमि। मेरे माँ पिता से डूबने के लला में भूत ये 12वां श्लोक वांछित प्रदायक है। और इसके अलावा जिस बच्चा या बच्चे की शादी लेट हो रही है, नहीं हो रही है, तो हम इस 12वें श्लोक की साधना करते हैं तो बहुत जल्दी हमको रिजल्ट मिलते हैं। ओम ह्रीं दूरदर्शनत बुद्धिरिद्धि
प्रजनम करोमि। निशेष निर्जित जगत्त्रयोपमानं बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं वरं दशपूर्वोत्पत्तिरिति प्राप्तेभ्यो नमो ति प्रज्वलनं करोमि। कलाकलापा शुभ्रागुणास्ति भुवनं तव लाङ्घयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। चतुर्दश पुरुष बुद्धि प्राप्त प्रजननं करोमि। ये 14वां श्लोक आदि व्याधि नाशक है। साथ में आपकी बॉन्स प्रॉब्लम, हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, कैल्शियम की कमी, इन सबको भी ये दूर करता है। इसके मंत्र का उच्चारण हमें प्रतिदिन सुबह शाम करना चाहिए। और श्लोक का भी आइए हम 15वें श्लोक के बारे में जानेंगे। ये 15वां श्लोक सम्मान सौभाग्य संबंधित है और वीकनेस को भी दूर करता है। जिनको बैठे बैठे नींद आ जाती है या फिर नींद आती ही नहीं है, दोनों प्रकार की समस्याओं को दूर करता है ये 15वां श्लोक। कई लोगों की नींद की गोलियां छूट गई हैं इस 15वें श्लोक की चैंटिंग से। तो आइए हम 15वें श्लोक को उच्चारण करते हैं। चेत्रम नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् कल्पान्ते मरुता चलिता चलेन किं मन्दिरादिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं वरं अष्टं महानिमित्त बुद्धिरिति प्राप्तेभ्यो नमो ति प्रजननं करोमि। पूरा कृष्णं जगत्त्रयं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलानां दीपो वरसिनाति जगत्प्रकाशात्। 16वां श्लोक। किसी को गुस्सा यदि अधिक आता है तो इस 16वें श्लोक का पाठ करें। ध्यान से सुनिएगा तब सभी लोग। वक्तामृत की महिमा बताई जा रही है आपको यहाँ, कृपया बातें ना करें। ये 16वां श्लोक क्रोध नाशक है। साथ में यदि आपका बच्चा भूल जाता है याद करने के बाद, यानी आगे पाठ पीछे से पाठ, तो ये 16वें श्लोक का उसको आप स्मरण करवाएं। उससे 16वां श्लोक प्रतिदिन 9 बार पढ़वाएं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पञ्चदन्ति नामोदरोदर निरोधे महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। अच्छा, 16वें का दीपक लगा दिया क्या? हाँ, 7वें का दीपक लगाएंगे। ओम ह्रीं वरं प्रत्येक बुद्धि प्राप्तेभ्यो नमो ति प्रजननं करोमि। प्रत्येक बुद्धि मतलब बिना गुरु के ही शास्त्रों को समझने की सामर्थ्य होना। इसके अलावा ये 17वां श्लोक बहुत ही अत्यधिक काम का है। किसी को पेट दर्द में कोई भी प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, किडनी की प्रॉब्लम है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं, वो 17वां श्लोक, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम है तो 17वें श्लोक की 9 बार चैंटिंग करें, आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आइए हम देखते हैं 18वां श्लोक। 18वां श्लोक, यदि गुंडों ने समूह में आपके ऊपर आक्रमण कर दिया है तो आप निहत्ते हैं, कुछ कर नहीं सकते। 18वां श्लोक पढ़िए, शत्रु स्तंभित हो जाएगा। नित्योदयं दरिते मोहे
प्रजननम करोमि। 19वां श्लोक ये उच्चाटन रोधी है। उच्चाटन रोधी यानी कोई भी आपका टोटका टोना कोई आपको करता है तो उसको रोकता है। और इसके अलावा नौकरी जिसकी नहीं लग रही है या व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, वो यदि 19वें श्लोक का उच्चारण करे तो फर्क उसे अपने आप समझ में आएगा। किम सर्वऋतु ससिनाहि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलिते श्रुतमश्नुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवे लोके कायं कियज्जलधरै जलवारिणम्रै। सर्वक्रिय बुद्धिरिते प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्ञां करोमि। यदा त्वयि विभाति कृतां विकासं नैवं यदा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिर्याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचि सकले संतान संपत्ति और सौभाग्य सब कुछ प्राप्त कराने वाला है 20वां श्लोक। जिसको संतान नहीं हो रही है, जिसको संपत्ति की कमी है, जिसका सौभाग्य भी बोते खा रहा है, तो वो सब 20वें श्लोक की चैंटिंग करें प्रतिदिन 9 बार। और इसके रीति और मंत्र को भी पढ़ें। रीति को 108 बार पढ़ना है और मंत्र को 27 बार पढ़ना है। तो आइए 20वें श्लोक का मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीं अहं नमस्तगामि शरणगिरियति नमस्तगामि शरणगिरियति प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। मनोहरति नाते भवान् करेति। 21वां श्लोक ये सर्ववशीकरण मंत्र है। घर में यदि कोई आपकी बात नहीं मानता है, मान सम्मान नहीं करता है, आप सही बोल रहे हैं तो भी आपको गलत करार दिया जाता है, या पतिदेव आपके अपोजिट चल रहा है, या पत्नी पति की नहीं बन रही है, तो आप 21वां श्लोक की साधना करें। ये 21 दिन तक साधना की जाती है किसी भी श्लोक की। नमक का त्याग करके या फिर कुछ भी हम छोड़ सकते हैं, गर्म फल फ्रूट वगैरह, लेकिन साधना अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीं अहं जल चरण की जलते प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। स्त्रीणां शतानि सहस्रो जनयन्ति पुत्रा नानाश्रुतं समुदकं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मि प्रक्षेपते जनयति सुजालम्। 22वां श्लोक भूत पिशाच बाधा निरोधक है। उसके अलावा बहुत काम का है ये श्लोक। यदि आपके बच्चे आपसे दूर घर के बाहर रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, या आपके पास रहते हैं, तो प्रतिदिन 22वां श्लोक पढ़कर सुबह शाम उनको आशीर्वाद दीजिए। देखना कभी भी बच्चे धर्म के विमुख नहीं जाएंगे, संस्कार विहीन नहीं होंगे। ऐसा सूरज सागर महाराज जी ने गुना प्रवचन में बताया था। और इसके अलावा 22वां श्लोक जिनको संतान नहीं हो रही है, वो 20वें श्लोक के साथ 22वें श्लोक की भी साधना करें, बहुत ही जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं अहं जंगाचरण क्रियते प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। परिमं पुमास मायेति वर्णिमखिलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य
कर्मों का नाश करता है। तो आइए 23वें श्लोक की हम साधना करते हैं। ओम ह्रीं फल पुष्प चंडीयते फल पुष्प चंडीयते प्राप्तिभ्यो नमः दीप्रजनम करोमि। कामद्वयं विमुखचिन्तिमसंख्यमात्रं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तिमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगिमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताम्। अग्नि धूम चंड की प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। ये 24वां श्लोक सिर दर्द की पीड़ा को दूर करता है। बोधस्तमेव बहुलार्जिते बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरेषु विभागे विदेविदानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। 25वां श्लोक ये दृष्टि दोष निरोधक है। दृष्टि दोष निरोधक मतलब किसी को पास का कम दिखता है, किसी को दूर का कम दिखता है। तो ये आपका चश्मा उतारे नहीं उतारे, लेकिन आपकी नजर को बढ़ाता नहीं है, आपके नंबर को बढ़ाता नहीं है। अब सब सोच रहे होंगे कि ये मात्र श्लोक ऐसे काम कैसे कर सकता है, इसके पढ़ने से कैसे हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि श्लोक जो भी होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ बार बार हमारे तालू से लगती है, जिससे हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी में 200 से अधिक चक्रास होते हैं। 7 चक्रों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो छोटे बड़े 200 से अधिक चक्रास होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है, और वो चक्र एक्टिवेट होने से हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, और हार्मोन्स एक्टिवेट होने से हमारे यहाँ बॉडी सही काम करने लगता है। तो बहुत सारी रीजन है इसके पीछे कि ये मंत्र कैसे काम करते हैं। मेरी अभी एक नई बुक आई है वक्तांबर बीजाक्षर ऊर्जा, जो पब्लिश होने की है 8 दिन में आप सबको मिल जाएगी। उसमें ये पूरा नैनो टेक्नोलॉजी दिया हुआ है कि कैसे वक्तांबर के अंदर बीजाक्षर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। जब हम अभिषेक करते हैं तब हम बीजाक्षरों को पढ़ते हैं, तो ये गंधोदक कैसे हमारे रोगों को दूर करता है, क्योंकि उसमें एक एक बीजाक्षर की महिमा समाई होती है। ऐसे ही हमारे वक्तांबर में एक एक बीजाक्षर की महिमा समाई हुई है। इसका जो है वक्तांबर का एक एक अक्षर मंत्र है, और वो हमारे सभी रोगों को, हमारी सभी समस्याओं को दूर करता है। बस श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से भावनाओं का ही खेल है, भावना योग है। ओम मेघधारा चरण गिरियते मेघधारा चरण गिरियते प्राप्तिभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। श्लोक ये भगवान की भक्ति में समर्पित होने वाला श्लोक है।
ये एकमात्र श्लोक है इसमें भगवान को 4 बार नमस्कार किया गया है। इस श्लोक में चारों लाइन में भगवान को बार-बार नमस्कार किया गया है। ये श्लोक सर्व शांति देने वाला है। जब आपका मन बहुत अशांत हो, विचलित हो, मन में तरह-तरह की उथल-पुथल हो रही हो, आप 26वां श्लोक पढ़िए, फिर देखिए कितनी शांति प्राप्त होती है। और इसके अलावा गर्भवती महिला को यदि प्रसव होने वाला है तो उसे ये श्लोक सुनाया जाए तो उसका आसान एवं दर्द रहित प्रसव होता है, डिलीवरी एकदम नॉर्मल होती है। 26वां श्लोक ओम अच्छा 27वां श्लोक इसका मंत्र पढ़ना है। ओम ज्योतिष शरण की रिद्धि, ज्योतिष शरण की रिद्धि प्राप्त करो, दीप प्रज्वलनम करोमि। 27वां श्लोक जो है शत्रु विजय कारक मंत्र आराधक उपसर्ग निवारक है। जब हमारे महाराष्ट्र पर कहीं भी उपसर्ग होता है ये श्लोक पढ़ा जाता है और वो उपसर्ग मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास भी कोई भी उपसर्ग होता है और ये श्लोक पढ़ा जाता है तो हम उपसर्ग से दूर हो जाते हैं। इस श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान सारे गुणों को कहीं और शरण नहीं मिली, सब आपके शरण ले चुके हैं, आपके दास बन चुके हैं, अर्थात सारे गुण आप में ही समाये हुए हैं। भगवान शब्द मात्र में भी हम आप में एक भी दोष नहीं देखते। भगवान ऐसा आश्चर्य, भगवान आप एकदम निर्दोष हैं, एकदम दोष रहित हैं, गुण के दोष हैं। भगवान मैं भी आपका दास बनूं, मैं भी आपके जैसा बनूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान के अशोक वृक्ष की जो भगवान की ऊंचाई से 12 गुना होता है उसकी महिमा का बखान किया गया है। ये सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला श्लोक है, एकमात्र श्लोक है जो सारे मनोरथ को पूर्ण करता है। इसके अलावा कोई भी इष्ट कार्य आप जो करना चाहते हैं उसकी सिद्धि होती है। उसके अलावा यदि आपको हिप जॉइंट में दर्द है, प्रॉब्लम है या मतलब कमर से नीचे बोन्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो 14 के साथ 28वां श्लोक पढ़े। घुटना दर्द है 14 के साथ 28वां श्लोक पढ़े तो आपकी ये समस्याएं दूर होती हैं। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धि, मरुच्चारण क्रिया रिद्धि दीप प्रज्वलनम करोमि। सही मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव भगं कनिकावदातं दिव्यं विलसितं सुलतामितानं कोदयादि शिरसि सहस्ररश्मि। 19वां श्लोक ये 29वां श्लोक ये बिच्छू विष निवारक है। बिच्छू ने आपको काट लिया है या किसी भी कीड़े ने काट लिया है तो 29वें श्लोक का हमें स्मरण करना चाहिए। ओम ह्रीं सर्वतपारिति प्राप्तिभ्यो नमः दीप प्रज्वलनम करोमि। जो भगवान का रोज यदि चमर से गुणगान करता है, भगवान की चमर रोज करता है तो उसे 24 घंटे तक नजर नहीं लगती है। ये शत्रु सिंह आदि का भय निवारक भी है।
शत्रु का भय दूर करता है। यदि जंगल में शेर आपके सामने आ जाए, 30वां श्लोक कीजिए, शेर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसकी कई केस स्टडीज हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें हवा में हैं। सही, इसकी कई केस स्टडीज मेरी थीसिस में दी हुई हैं। यदि आप लोगों को मौका लगे तो जरूर मेरी थीसिस पढ़िएगा। 30वां श्लोक सब संकट भय निवारक भी है। ओम ह्रीं अरहं अघोरघं चैतपहरिते अघोरघं चैतपहरिते प्राप्तेभ्यो नमः दीपज्वलनं करोमि। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कान्तं मोचैस्थितं सुरभानुकरतापं भोगापलप्रकरजालविभ्रतिशोभं प्रख्यापयत् जगतं परमेश्वरत्वम्। 31 नंबर का श्लोक, ये इसके रोग को दूर करता है, यश की कीर्ति को फैलाता है, प्रतिष्ठा को देता है। आजकल सभी को स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, कभी स्किन में रेशेज हो जाते हैं, कभी फोड़े फुंसे निकल आते हैं। तो 31वें श्लोक की साधना करें। ओम ह्रीं अरहं मनोवल्लिते प्राप्तेभ्यो नमः दीपज्वलनं करोमि। संकट मोचक है, ये आपकी भी कहते हैं। उसकी पीड़ा हो या फिर उदर पीड़ा हो या आपको उल्टी दस्त लगे हो तो 32वां श्लोक पढ़िएगा। वचनवल्लिते प्राप्तेभ्यो नमः दीपज्वलनं करोमि। अभी रुको 33 नंबर का श्लोक, ये सभी प्रकार की त्वचानाशक है। कोई सा भी बुखार आपको आया हो, चाहे वो टाइफाइड का हो, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो मलेरिया या डेंगू का हो, ये 33 नंबर का श्लोक सारे बुखार को दूर करता है। आप इस श्लोक का जल मंजित करके पेशेंट को खिलाइएगा। इसके अलावा 2 नंबर का श्लोक जो है, यदि उसको पढ़ करके चादर को रोल किया जाए और उसको खोलकर चादर रातों के लिए पेशेंट को उड़ा दी जाए तो उससे भी बुखार उतर जाता है। या उस श्लोक को पढ़ के तो भी बुखार आपको 9 बार श्लोक पढ़ना है, 108 बार वृद्धि पढ़ना है और 27 से 9 बार इस पुस्तक में ईश्वर रीतिमत सब दिए हुए हैं। ये है दीपांजलि पुस्तक, जिसको भी चाहिए मेरे से प्राप्त करें। ये मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, ये मेरी प्रथम पुस्तक है और द्वितीय पुस्तक भी आप लोगों के समक्ष जो बीजाक्षर की गई है कि एक बीजाक्षर कैसे लोगों को दूर करता है।